हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आज के इस वीडियो में हम बच्चन सिंह की पुस्तक हिंदी साहित्य का दूसरा इतिहास के एमसीक्यू सीरीज़ को देखेंगे। पिछले वीडियो में हमने अपभ्रंश काव्य और हिंदी की रचनाएं, श्रृंगार और वीर दर्पपूर्ण काव्य, प्राकृत पैंगनम और हिंदी के कवि एवं भक्ति काल के अंतर्गत भक्ति आंदोलन, निर्गुण काव्यधारा, सगुण काव्यधारा, राम भक्ति काव्य, रसिक संप्रदाय, अन्य कवि, अन्य प्रवृत्तियाँ, रीति कवि, प्रेमाख्यान, दक्षिणी हिंदी की कविता, भक्ति काव्य के अंतर्विरोध से जुड़े एमसीक्यूज़ के प्रश्नों को देखा था। आज के इस वीडियो में हम रीति काल के अंतर्गत नामकरण, सामंती परिवेश, प्रेरणा स्रोत, बद्ध रीति काव्य, रीति चेतस, काव्य चेतस, अन्य कवि, मुक्त रीति काव्य, अभिजात वर्ग, स्वच्छंद काव्यधारा, हिंदी की उर्दू शैली का काव्य तथा रीतितर काव्य के अंतर्गत वीर काव्य, भक्ति काव्य, प्रेमाख्यान, नीति काव्य, अंतर्विरोध, इन सभी से जुड़े एमसीक्यूज़ के प्रश्नों को देखेंगे। तो आइए शुरू करते हैं। पहला प्रश्न है, रीतिकाल शब्द का प्रयोग सबसे पहले किस विद्वान ने किया? इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन सी, रामचंद्र शुक्ल। अगला प्रश्न देखते हैं, मिश्र बंधुओं ने रीतिकाल का कौन सा नाम प्रस्तावित किया था? इसका सही उत्तर है अलंकृत मध्यकाल, ऑप्शन ए। अगला प्रश्न, मिश्र बंधुओं ने अलंकृत शब्द का प्रयोग किस अर्थ में किया था? सही उत्तर है ऑप्शन ए, सुशोभित, ऑर्नेट। अगला प्रश्न, रीतिकाल के कवि पाठकों और श्रोताओं को चौंकाने के लिए किसका अधिक प्रयोग करते थे? इसका सही उत्तर है अलंकार। अगला प्रश्न देखते हैं, मॉडर्न वर्नाकुलर लिटरेचर ऑफ हिंदुस्तान के 7वें अध्याय में ग्रियर्सन ने किसे रखा है? सही उत्तर होगा ऑप्शन सी, भूषण, मतीराम, प्रताप शाही आदि। अगला प्रश्न देखते हैं, शुक्ल जी ने बिहारी को किस वर्ग में रखा है? सही उत्तर है ऑप्शन सी, रीति ग्रंथकार कवि। अगला प्रश्न, शुक्ल जी के अनुसार बिहारी के दोहों की रचना में कौन सा विशेष ध्यान था? सही उत्तर है लक्षणों पर, ऑप्शन सी। अगला प्रश्न, अमरू शतक और आर्या सप्तशती किस प्रकार की कृतियां मानी जाती हैं? सही उत्तर है इसका रीति ग्रंथ, ऑप्शन बी। अगला प्रश्न, विंटरनित्ज ने संस्कृत काव्य को किस नाम से संबोधित किया? इसका सही उत्तर है ऑप्शन ए, ऑर्नेट काव्य। अगला प्रश्न, रीतिकाल की मुख्य प्रवृत्ति कौन सी थी? सही उत्तर है सरस श्रृंगारिक रचनाएं। अगला प्रश्न, आचार्यों ने रीति को किस रूप में परिभाषित किया? इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन बी, विशिष्ट पद रचना। अगला प्रश्न देखते हैं, हिंदी के रीति ग्रंथ किसके अनुकरण पर आधारित है? इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन बी, संस्कृत के परवर्ती अलंकार ग्रंथ पर। अगला प्रश्न, रीति शब्द रीति संप्रदाय से क्या संबंध है? अगला प्रश्न देखते हैं,
काव्य की रीति सीखी सुकबिन सो, यह पंक्ति किसने लिखी है? सही उत्तर है ऑप्शन सी दास। अगला प्रश्न देखते हैं, किस कवि को काव्य रीति का सम्यक समावेश करने वाला कहा गया है? सही उत्तर है केशव दास, ऑप्शन बी। अगला प्रश्न, श्रृंगार काल नामकरण का प्रस्ताव किसने किया? इसका सही उत्तर होगा विश्वनाथ प्रसाद मिश्र। अगला प्रश्न, विश्वनाथ प्रसाद मिश्र के अनुसार इस काल को श्रृंगार काल क्यों कहा जाना चाहिए? इसका सही उत्तर होगा क्योंकि श्रृंगार और वीर रस की प्रधानता रही है। अगला प्रश्न, नगेंद्र ने रीतिबद्ध कवियों को कितने वर्गों में बांटा है? इसका सही उत्तर होगा 2, आचार्य कवि और काव्य कवि। अगला प्रश्न देखते हैं, आचार्य कवियों के उपवर्गों में कौन सा अंतर्गत नहीं है? इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन डी, नीति निरूपक। अगला प्रश्न देखते हैं, रीतिबद्ध और रीति मुक्त का विभाजन किस विद्वान ने प्रस्तावित किया? सही उत्तर है विश्वनाथ प्रसाद मिश्र ने। अगला प्रश्न, रीतिकाल के वर्गीकरण की परंपरागत पद्धति कौन सी थी जिसे अवैज्ञानिक माना गया? इसका सही उत्तर होगा रीतिबद्ध, रीति मुक्त, ऑप्शन सी। अगला प्रश्न देखते हैं, मुक्त रीति का आशय क्या है, किससे है? सही उत्तर होगा इसका ऑप्शन सी, रीति से मुक्त होते हुए भी उसका आंशिक प्रभाव बनाए रखना। अगला प्रश्न, बद्ध रीति कवियों को आगे किन 2 श्रेणियों में बांटा गया है? इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन बी, रीति चेतस और काव्य चेतस। अगला प्रश्न, चिंतामणि और भिखारी दास किस श्रेणी में रखे गए हैं? इसका सही उत्तर होगा रीति चेतस। अगला प्रश्न, देव, मतीराम और पद्माकर को किस श्रेणी में रखा गया है? सही उत्तर है काव्य चेतस। अगला प्रश्न, क्लासिकल मुक्त रीति कवि के रूप में किसका नाम प्रमुख है? सही उत्तर है बिहारी। अगला प्रश्न, घनानंद ठाकुर किस श्रेणी में आते हैं? सही उत्तर है स्वच्छंद। अगला प्रश्न, भक्तिकालीन कवि और रीतिकालीन कवियों में मुख्य अंतर क्या था? सही उत्तर है ऑप्शन बी, भक्ति कवि मठ मंदिरों से संबंध रखते थे, जबकि रीतिकालीन कवि दरबार से। अगला प्रश्न, रीतिकाल के कवियों का जीविकोपार्जन किन पर निर्भर था? सही उत्तर है ऑप्शन सी, राजाओं, सामंतों और जागीरदारों पर। अगला प्रश्न, रीतिकाल का कवि किस रूप में जाना जाने लगा? सही उत्तर होगा ऑप्शन सी, सौदागर कवि। अगला प्रश्न देखते हैं, रीतिकाल में कवियों के लिए सबसे बड़ा गौरव क्या था? इसका सही उत्तर होगा राजसभा का सदस्य और राजकवि होना। अगला प्रश्न, ठाकुर के अनुसार सच्चा कवि कौन है? सही उत्तर है जो राजसभा में बड़प्पन पाए। अगला प्रश्न, भूप से लसत कवि, कवि से लसत भूप, यह कथन किसकी प्रतिष्ठा बताता है?
सही उत्तर है ऑप्शन बी, राजा और कवि दोनों की परस्पर गरिमा की। अगला प्रश्न, गालिब का उदाहरण किस संदर्भ में दिया गया है? इसका सही उत्तर है कवियों के मान अपमान और दरबारी मजबूरी। अगला प्रश्न, रीतिकालीन कवि अपने आश्रयदाताओं की किस चीज़ से सर्वाधिक प्रभावित थे? सही उत्तर है उनके ऐश्वर्यपूर्ण और एवं भोगवादी जीवन से। अगला प्रश्न, देव ने किस बात का अतिशयोक्तिपूर्ण और कल्पनापूर्ण वर्णन किया है? सही उत्तर है महलों और ऐश्वर्यपूर्ण जीवन का। अगला प्रश्न, रीतिकालीन काव्य में ऐश्वर्य वर्णन की मुख्य विशेषता क्या है? सही उत्तर है कल्पना और यथार्थ का अद्भुत मिश्रण। अगला प्रश्न, सामंतों के उपवनों का वर्णन करते समय कवियों ने किनका विशेष उल्लेख किया? सही उत्तर होगा इसका भारतीय और फारसी पुष्प कमल भ्रमर। अगला प्रश्न, रीतिकालीन कवियों के वर्णनों में सुगंधित द्रव्यों का प्रयोग क्यों विशेष है? सही उत्तर होगा दैनंदिनी व्यापार और भोग विलास का अंग होने के कारण। अगला प्रश्न देखते हैं, रीतिकालीन काव्य में ऐश्वर्य और भोग की प्रस्तुति कवियों के लिए किस कारण आकर्षक थी? सही उत्तर होगा इसका कवि और आश्रयदाता की पारस्परिक अपेक्षाएं। अगला प्रश्न, रीतिकालीन कवियों के ऐश्वर्य वर्णन में नायिकाओं की किस विशेषता का चित्रण मिलता है? सही उत्तर है रंग बिरंगी झीनी साड़ियाँ और पारदर्शी दुकूलों से झलकता सौंदर्य। अगला प्रश्न देखते हैं, अष्टयाम में देव ने किसका वर्णन किया है? सही उत्तर है ऋतु और सामंती दिनचर्या का। अगला प्रश्न, रीतिकाल के सामंती आदर्शों का गांव से क्या संबंध था? सही उत्तर ऑप्शन सी, गांव के जीवन से कोई नाता नहीं था। अगला प्रश्न, बिहारी ने सामंती आदर्शों की दृष्टि से गांव के प्रति क्या दृष्टिकोण अपनाया? सही उत्तर है गांव की हंसी उड़ाई, ऑप्शन बी। अगला प्रश्न, रीतिकालीन कवियों पर किस काव्य शास्त्रीय परंपरा का अपेक्षाकृत कम प्रभाव था? सही उत्तर है रीति, वक्रोक्ति और ध्वनि। अगला प्रश्न, रीतिकालीन कवियों के लिए सबसे अधिक बिकाऊ साहित्य क्या था? सही उत्तर है नायक नायिका भेद और अलंकार निरूपण। अगला प्रश्न, रीति कवियों के लिए नायिका भेद की आदर्श पुस्तक कौन सी मानी गई है? सही उत्तर है रसमंजरी भानुदत्त का। अगला प्रश्न, अलंकार ग्रंथों में रीति कवियों के लिए आदर्श कौन से ग्रंथ बने? सही उत्तर है चंद्रालोक जयदेव और कुवलयानंद अप्पय दीक्षित। अगला प्रश्न, रीतिकाल में मुख्य वर्ण विषय वस्तु क्या थी? सही उत्तर है नायिका भेद। अगला प्रश्न, रीतिकालीन कवियों ने अपनी काव्योक्तियों में किसका समावेश भी कर लिया? सही उत्तर है काम शास्त्र की उपभोग परक युक्तियाँ। अगला प्रश्न, नंददास की रसमंजरी किस आधार पर लिखी गई? सही उत्तर है भानुदत्त की रसमंजरी। अगला प्रश्न, नंददास की रसमंजरी में किस रस के आधार पर कृष्णोपासना की कथा वर्णित है? सही उत्तर है जार भाव व उपपत्ति रस।
अगला प्रश्न, निम्नलिखित में से कौन सी कृतियाँ रीति काव्य की सामान्य कृतियों में गिनी जाती है? सही उत्तर है ऑप्शन बी श्रृंगार सागर, कर्णाभरण, श्रुति भूषण, भूपभूषण। अगला प्रश्न देखते हैं, किस कवि को शास्त्रीय पद्धति पर काव्य रीति के विभिन्न अंगों की विवेचना करने वाला पहला आचार्य माना जाता है? इसका सही उत्तर है केशव दास। अगला प्रश्न देखते हैं, कवि प्रिया के दो मुख्य विषय हैं। सही उत्तर है अलंकार और नायिका भेद। अगला प्रश्न, रीति काव्य की परंपरा किससे आरंभ मानना तर्कसंगत एवं इतिहास सम्मत माना गया है? इसका सही उत्तर है चिंतामणि से। अगला प्रश्न, शुक्ल जी की इतिहास दृष्टि किस पर आधारित है? सही उत्तर है ऑप्शन बी अविच्छिन्न और अखंडित परंपरा का प्रवाह। अगला प्रश्न, किस विद्वान ने यह कहा कि रीतिकाल के प्रवर्तन का श्रेय केशव को ही है? सही उत्तर है ऑप्शन बी नगेंद्र जी ने। अगला प्रश्न, प्रयाग स्कूल के विद्वानों और जगदीश गुप्त ने किसका समर्थन किया? सही उत्तर है ऑप्शन सी नगेंद्र। अगला प्रश्न, रीतिकालीन कवियों के प्रमुख वर्ण विषय कौन से थे? सही उत्तर है नायिका भेद और श्रृंगार। अगला प्रश्न देखते हैं, रीतिकाल में नायिका भेद की दो परंपराएं कौन सी मानी गई है? सही उत्तर होगा इसका केशव की क्लासिकल और चिंतामणि की लोकप्रिय परंपरा। अगला प्रश्न देखते हैं, रीतिकाल में नक्सिक वर्णन किस विषय से किस रूप में पाया जाता है? इसका सही उत्तर होगा नायिका भेद ग्रंथों में और स्वतंत्र ग्रंथों में। अगला प्रश्न, रीतिकाल में ऋतु वर्णन मुख्यतः किस प्रकार हुआ है? इसका सही उत्तर होगा उद्दीपन के रूप में। अगला प्रश्न, रीतिकाल में कवियों की कल्पना शक्ति क्यों संकुचित हो गई? सही उत्तर है लक्षण ग्रंथों द्वारा निर्धारित नियमों के घेरे में बन जाने के कारण। अगला प्रश्न देखते हैं, किसकी भाषा बोलचाल के अत्यंत निकट मानी जाती है? सही उत्तर है ठाकुर। अगला प्रश्न, रीतिकालीन कवियों ने किन छंदों की लयात्मकता को अधिक धारदार और प्रभावी बनाया? सही उत्तर है सवैया और कवित्त। अगला प्रश्न, भक्तिकालीन कवियों का लक्ष्य क्या था? सही उत्तर है भक्ति का प्रचार प्रसार। अगला प्रश्न, रीतिकालीन कवियों का मुख्य लक्ष्य क्या बन गया था? सही उत्तर होगा इसका स्वतंत्र कविता लेखन और शिल्प विकास। अगला प्रश्न देखते हैं, शुक्ल जी की शिकायत किस विषय में थी? सही उत्तर है कि भाषा का स्वरूप स्थिर नहीं हो पाया। अगला प्रश्न, रीतिकाल की सामान्य काव्य भाषा कौन सी बनी? इसका सही उत्तर होगा ब्रज भाषा।